प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और उसका राज्य का दर्जा है। कटरा बंद का दिखा भरपूर असर, तमाम दुकानें रही बंद। विभिन्न संगठनों का मिला समिति को समर्थन। बारामूला सुशासन सप्ताह तथा मिशन युवा के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार। डीसी बारामूला ने मीडिया को दी जानकारी और तैयारियों को किया अंतिम रूप। श्रीनगर में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान जारी। सैकड़ों स्कूटी और वाहन बाइक समेत किए जब्त। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि यदि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो हम इसे प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों, पर्यावरण और भूमि से जोड़ते हैं। ये वह पहचान है जिसके साथ हम बचे हैं। उन्होंने कहा कि 3 परियोजनाएं हैं: राजौरी बारामूला राजमार्ग परियोजना, रिंग रोड परियोजना और रेलवे का विस्तार। उन्होंने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं हमारी कृषि भूमि को नष्ट कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह करते हुए समय रहते जम्मू कश्मीर को बचाने का आग्रह किया। आज हमने आपको एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मेरे हिसाब से जब हम अपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुचा है, जो हमारी जमीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट उनका मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गलंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बड़गाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है। जब से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कटरा ताराकोट मार्ग से भवन तक रोपवे लगाया जाएगा, तब से ही अधिकतर कटरावासी इस रोपवे का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पूर्व जिला विकास आयुक्त ने हालात को देखते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिन का समय दिया और रोपवे कार्य को बंद करवाया। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही पूर्व जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन का तबादला हुआ, उसके बाद ही रोपवे कार्य शुरू कर दिया गया और कटरा की समिति ने फैसला लिया कि 18 दिसंबर को संपूर्ण कटरा बंद रखने का आह्वान किया, जिसके तहत आज कटरा पूरी तरह से बंद रहा, जिसमें तमाम होटल, दुकानें, गाड़ियां और आवाजाही बिल्कुल बंद रही और उसका असर भी देखने को मिला। आज कटरा बंद रहा और एक रोष रैली भी निकाली गई जिसमें विभिन्न संगठनों का कटरा समिति को समर्थन मिला।
नहीं करना चेयरमैन साहब। श्राइन बोर्ड जो भी दुनिया की ताकत सुन रही है ना, जो श्राइन बोर्ड के खिलाफ, जो हमारे जो आस्था खिलाफ लड़ रहे हैं ना, तीर्थ यात्रा का भूगोल चेंज करने, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबको, जय माता की, माता रानी का खौफ खाना। इसको शेर नानी जूत तबाही कर देगा आपकी, इसको शेर नानी बद्दुआएं देंगे आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, जो माता रानी के तीर्थ यात्रा को छेड़ेगा। घर में बैठ के बद्दुआ देंगे। जैसे आपको देखना नारे कौन से चलेंगे अभी, जी कहाँ जाएंगे नारे? बाण गंगा, पानी ठंडा, अद्ध कुंवारी और लगदी प्यारी, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। कहाँ जाएंगे ये नारे? इन नारों का जवाब देना पड़ेगा। के माध्यम से इस देश में या जम्मू कश्मीर में जो हमें देखेंगे या सुनेंगे, उनको जय माता की। कटरा वैष्णो देवी जो संघर्ष समिति है, आज वो अपने हक के लिए जो उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं यहाँ पे श्राइन बोर्ड, उस जो पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़कों से निकले हैं, चाहे वो कटरा का होटल वाला है, चाहे वो कटरा का दुकानदार है, या ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, या लोकल लोग हैं, या यहाँ पे बाणगंगा में जो मजदूरी करते हैं 12,000 मजदूर, ये सारे लोग निकले हैं अपने रोजगार बचाने रोड पे। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है सिवाय बीजेपी के, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ने हमें सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। तो आज बोर्ड की मीटिंग भी है, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन भगवान का रूप होती है, और आप तो ऐसे भी चेयरमैन हो माता रानी के बोर्ड के, यूपी के पुजारी लगा दिए ऊपर वैष्णो देवी में, बाहर के एम्प्लॉइज लगा दिए श्राइन बोर्ड में, रही मजदूरी, रही कोई चिप्स टॉफी कोल्ड ड्रिंक, यहाँ एक रूम, वो भी खत्म कर दोगे तो अपने बच्चों को देंगे क्या? जहर। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ये कमेटी है, बोर्ड मेंबर है, चेयरमैन है, उनको फैसला लेना पड़ेगा। यहाँ तक आज जो है ये जो संघर्ष समिति है, पुराना द्रुड़ है, उसमें कटरा है और घोड़े पिट्ठू वाले हैं, ये इनकी तरफ से आज जो काल है ये बंद की थी कटरा के लिए और घोड़े पिट्ठू और द्रुड़ के लिए। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है और सभी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जम्मू से भी बहुत से लोग जो हैं वो इस के सपोर्ट में है। एक तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, आस्था के साथ इसलिए खिलवाड़ है कि यहाँ जो वैष्णो माता का जो भवन है ये माँ भगवती ने बनाया है, और जो बाणगंगा से लेकर भवन तक जो माँ भगवती का इतिहास है वो इनकी बुक्स में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा है। माँ भगवती इस रास्ते से गई और बाणगंगा माँ भगवती ने बनाई, चन्नपाद का माँ भगवती ने बनाई और गर्भजून माँ भगवती ने बनाई। ये सारे जो रास्ते हैं ये माँ भगवती का रास्ता बनाया हुआ है, माँ भगवती की एक आस्था है, उसके साथ ये खिलवाड़ है। मैंने इसलिए ये खिलवाड़ की बात की। आज सनातन धर्म या बहुत सी पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है कई दफ़ा राम सेतु की बात करते हैं, पूरे देश में उस पत्थर को घुमाया, राम सेतु जो जामवंत जी ने जो लगाया था, आज वहाँ पर लंका के अंदर उसको दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि वो आस्था है। वो राम जी उस लंका का जब उन्होंने, हालांकि राम जी वो डायरेक्ट भी राम भगवान है, वो अटैक कर सकते थे डायरेक्ट भी जाकर, लेकिन वो एक आस्था के साथ उन्होंने सृष्टि में एक रचना रची थी, तो वो ब्रिज बना था, आज फिर दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है मौजूदा सेंटर की सरकार से, मुझे अफसोस है यहाँ के विधायक से, मुझे अफसोस है यहाँ के एमपी से कि आज वो इन चीज़ों के लिए शेल्टर दे रहे हैं कि ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए। यहाँ तक मेरा जाति अपना, मैं कहता हूँ कि ये ना रोड वहाँ ताराकोट जानी चाहिए, ना वहाँ रोपवे लगनी चाहिए। मैंने शुरू से इसका विरोध किया है, लेकिन गडकरी जी को मिसगाइड करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के कई दफ़ा मैं मीडिया से सुनता हूँ, गडकरी जी खुद कह रहे थे कि पहले एक डेपुटेशन हमारी पार्टी का आया बीजेपी का और उन्होंने कहा कि रोड बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताराकोट, और दूसरा ग्रुप आया वो कहता है नहीं बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। आज रोड बनने के लिए
वहाँ पर रेलवे वालों ने विरोध किया कि यह टनल है हमारा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं रोड के लिए परमिशन दी। लेकिन गडकरी के पास कुछ और लोग यहाँ से गए, यहाँ के विधायक के, यहाँ के MP के, या किस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोबारा वहाँ पर बनाया जा रहा है। एक तो ताराकोट रोड जो बन रहा है उसका विरोध है, दूसरा जो रोपवे लग रही है आस्था के साथ, और तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू रीजन के अंदर ये खाली कटरा का नुकसान नहीं है, ये घोड़े पिट्ठू का नुकसान नहीं है, ये ध्रुड़ का नुकसान नहीं है, ये जम्मू रीजन के अंदर मैं आपके द्वारा चैम्बर को कहूंगा, ये चैम्बर का नुकसान है, बिजनेस कम्युनिटी का, ये बार एसोसिएशन का है। वो जम्मू की बात करते हैं, हमें खुशी होती है जब वो जम्मू के लिए लड़ते हैं, हम भी उनके साथ है। ये जो कटरा है, ये जो वैष्णो देवी है, ये भी जम्मू रीजन का एक हिस्सा है, और उसके लिए मैं आपके द्वारा कहूंगा कि उनको भी जागना चाहिए, उनको भी उठना चाहिए और इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। और माँ भगवती के जो गुफा है, वहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँगा, किसी यात्री को पूछिए, जब वो दर्शन कर आते हैं, वहाँ उनको कहीं पूछें क्या दर्शन किए, वो कहते हैं माँ मिली। वहाँ उनको कोई पता नहीं कि माता पिंडी के रूप में है, माता माँ काली वैष्णो सरस्वती, आज ही आप किसी को पूछिए, लेकिन उनको ये आस्था है, जब वो नीचे से चलते हैं बाणगंगा से वैष्णो देवी तक, वो पैदल चल रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि माँ हमारे साथ है, हमारे साथ चल रही है। यही एक आस्था है। गंडोला अगर कहीं लगाना है, किसी पिकनिक स्टेशन में लगाओ, बहुत से ऐसे डेस्टिनेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया कर्मियों को सुशासन सप्ताह के लिए जिले की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और दो प्रमुख पहलों प्रशासन गांव की और मिशन युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए डाक बंगला बारामूला में एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता भी की। डीसी ने सप्ताह भर चलने वाले सुशासन सप्ताह पहल पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य जिले के सभी 26 ब्लॉकों में शिकायत निवारण और सेवा वितरण शिविरों का आयोजन करके प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों के करीब लाना है। डीसी ने आगे कहा कि इस सप्ताह के दौरान जेके IGRAMS जेके समाधान और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की मांगों के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके के साथ समाधान किया जाएगा। जैसे आप सबको पता है, कल 19 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक जो गुड गवर्नेंस वीक है उसकी शुरुआत होगी। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमारा गुड गवर्नेंस वीक है, इसको एक नया प्रोग्राम जो कि प्रशासन गांव की ओर शुरू कर रही है। प्रशासन गांव की ओर के जो 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, मैं आप सबके थ्रू हमारे सारे बारामूला के आवाम को इन्फॉर्म करना चाहता हूं। जो पहला पहलू है, इसमें है हमारे स्पेशल कैंप्स। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 26 ब्लॉक्स हैं, तो कल 19 दिसंबर को सारे 26 ब्लॉक्स में हम साइमल्टेनियसली ब्लॉक दिवस कर रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में या तो BDO साहिबान प्रेजेंट रहेंगे या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जैसे ACR, SDM, ADC। इनफैक्ट एक ब्लॉक में मैं माइसेल्फ प्रेजेंट रहूँगा। जो ये स्पेशल ब्लॉक दिवस हम गुड गवर्नेंस वीक या प्रशासन गांव की ओर की तरफ से कर रहे हैं, इन कैंप्स का एक ही मकसद है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है उसको ऑन स्पॉट किया जाए। तो ये कैंप्स का यही मकसद रहेगा कि जो आवाम की मसाइल हैं उनको ऑन स्पॉट वहीं पे रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है प्रशासन गांव की ओर का, वो ये है कि आने वाले एक हफ्ते में जो हमारे जितने भी ग्रीवांसेस हैं, या CP ग्राम्स में हो या हमारे पास हमारे जो नई JK समाधान में हो, इसकी हमें रिजॉल्व करना। और जो तीसरा पहलू प्रशासन गांव की ओर है, वो है कि जितने भी हमारे पब्लिक सर्विसेज के लिए डिमांड्स आई हैं, जैसे कि कोई किसी का फ़र्द इशू करना हो, किसी को नया वाटर कनेक्शन इशू करना हो, पावर कनेक्शन हो, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले एक हफ्ते में इसके लिए जितने भी हमारे पास डिमांड्स आई हुई हैं, जिसमें सारी पेपर वर्क कंप्लीट हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द इशू करना। तो इसी लिहाजे में आज हम लोगों ने डाक बंगले बारामूला में हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे HODs, हमारे सारे जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सारे BDOs के साथ एक मीटिंग की। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि गुड गवर्नेंस वीक के तहत पहला, जितनी भी ग्रीवांसेस, जो छोटी ग्रीवांसेस होती है ब्लॉक लेवल पे, जैसे कोई नाली बनाना हो, कहीं पे टाइल पात करना हो, वो। दूसरा, जितनी भी हमारी ग्रीवांसेस ऑनलाइन पेंडिंग हैं, हम उनको भी कोशिश करेंगे क्लियर करके हम रिजॉल्व करें। और तीसरा, जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए हमारे पास ग्रीवांसेस पेंडिंग है, उनको हम कंप्लीट करें। और साथ ही साथ मैं आप सबको आज इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है, जिसको मिशन युवा भी कहते हैं। मिशन युवा का जैसे आप सबने सुना होगा 2-3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कोशिश कर रहे हैं सर्वे करके कि हमारे पास क्या एंटरप्राइजेज़ अवेलेबल हैं, कितनी हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ अवेलेबल है जिनको एंटरप्राइजेज़ दे सकें। दूसरा, इसका मकसद है कि इन सारे बिजनेसेस को, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है या जो नए बिजनेस बनाना चाहते हैं, इनको हम स्केलिंग करें, इनको कैपेसिटी बिल्डिंग करें।
और तीसरा मकसद ये है कि इन बिजनेसेस को कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए। तो आप सबको पता है कि 21 दिसंबर से मिशन युवा का हमारा कैंपेन शुरू हो रहा है। इसके लिए भी हर सैटरडे को हमारे BDO साहिबान 3 पंचायतों का क्लस्टर बना के एक अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, जिसमें स्पेशली विलेज यूथ को एंगेज करेंगे कि वो आगे आएँ और इस मिशन से जुड़े, जिसके थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, वो नॉट जस्ट जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि लोग दोनों इनिशिएटिव्स जो कि प्रशासन गांव की ओर हैं और जो मिशन युवा है, इन दोनों में पार्टिसिपेट करें और एक में अपने ग्रीवांसेस रिजॉल्व करें और दूसरे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के नए नए एवेन्यूज़ देखें। दिवस जैसा आपको पता है कि कई सारे डिमांड्स आते हैं, आपकी बात एकदम सही है, पर कई सारे डिमांड्स होते हैं जो बहुत बड़े फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी भी छोटे डिमांड्स हो, जैसे मैंने आपको कहा कि टाइल पाथ बनाना हो, कहीं पे छोटी ड्रेन बनाना हो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि या तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान या हमारे मनरेगा के अंदर कवर करें। अब कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जब हम ब्लॉक दिवसेस में जाते हैं तो डिमांड्स आती है कि अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल फ्रॉम मिडिल टू हाई स्कूल, अपग्रेडेशन ऑफ PHC टू CHC, ये सब मसले क्योंकि गवर्नमेंट को पर्टेन करते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है इन इश्यूज़ को भी गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और जो मसले स्पेशली ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। तो जैसे आपने कहा, हमारी कोशिश है कि ऐसे कोई भी छोटे छोटे मसाइल हों जिनकी इमीडिएटली ग्राउंड पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस वीक के दौरान कर सके। श्रीनगर में ट्रैफिक विभाग द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जहां पर यातायात विभाग ने कई उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी काटे और उनके वाहनों को जब्त भी किया और लगभग हजारों रुपए की वसूली भी की। रोज रखिए क्या लाइव यार पुलिस श्रीनगर की अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं ट्रैफिक ड्राइव्स चलाई जा रही है, जिसमें जो 2 व्हीलर्स है वो सीज़ किए जाते हैं। तो आज भी ये ड्राइव यहाँ पे जहांगीर चौक में इनेकाद की गई है, इसके बारे में बताइए। इट्स नॉट ओनली 2 व्हीलर्स, हम 4 व्हीलर्स भी सीज़ करते हैं जो वायलेट करते हैं ट्रैफिक रूल्स। सिर्फ ये 2 व्हीलर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं कि ये बल्क में ले जाते हैं हम एक साथ। तो 4 व्हीलर्स भी काफ़ी सारे सीज़ हुए हैं सुबह से। हमारी जो बाकी टीम्स भी है वो भी काम कर रही है दूसरी जगहों पर भी, तो हम भी यहाँ से 2-3 जगहों से ट्रैफिक चेकिंग करके आए हैं, तो भी हम यहाँ जहांगीर चौक पहुँचे हैं। तो ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स जो भी वायलेट करता है ट्रैफिक रूल्स, उसको हम चालान करते हैं, सीज करते हैं, जो भी होगा। महबूब साहब, तकरीबन 1 महीना हो गया आज, क्या माइनर जो ड्राइविंग थी या राइडिंग के खिलाफ आपने ये मुहिम शुरू की थी, क्या आज भी माइनर ड्राइवर्स आपको सड़क पे दिख रहे हैं? बहुत कम हो गया है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूटर देते हैं या गाड़ियाँ देते हैं, अभी भी है ऐसे कुछ लोग। तो उनको समझना चाहिए कि अब सख्ती का दौर है, सख्ती आएगी। अभी भी मैंने यहाँ पर एक माइनर को मोटरसाइकिल चला रहा था, उसको यहाँ पर अभी मैंने सीज़ किया, तो सुबह भी एक सीज़ किया। अभी तक कुछ लोगों में भी एहसास नहीं है कि हम वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं या बाइक्स ऐसी हैं जिनके बहुत सारे चालान्स हैं, तो उनके लिए कोई डेडलाइन दी है आप लोगों ने? नहीं, डेडलाइन की बात नहीं है। अगर हम रोड पर देखते हैं कि किसी के ज़्यादा चालान है तो हम उसको कार्रवाई उस पर करते हैं। तहसील बारामूला के ऑयल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 85% मतदान के साथ संपन्न हुए, जो चुनाव प्रक्रिया में सदस्यों की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है, जिसमें गुलाम नबी मीर नए अध्यक्ष चुने गए और जिसमें बशीर अहमद नजर ने महासचिव और हफीजुल्लाह भट्ट ने ट्रेजरी का पद संभाला। दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण बहुमत से चुना गया, जो एसोसिएशन के सदस्यों के विश्वास और भरोसे को रेखांकित करता है। मैं अब दावत देता हूँ जिला साहब को। अब जो है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हमें वोट कास्ट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमें ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो है वो एक बार फिर से मजबूत हो चुकी है और जो लोग दावा कर रहे थे कि भाई इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, अब हमने ये दिखाया है सारे क्षेत्रों जो है हम लोगों ने चुनाव लड़ के और चुनाव जीतने के बाद
हम लोग बड़े ही मशहूर हैं उन सब के जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और 158 वोट में से 136 वोट पाल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जीत है और 136 वोट पाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जीत है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम एक ही मिलजुल के काम करेंगे और ये जो हमारा ट्रेड है इंशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह से आगे चलाएंगे। जितने भी मसले मसाइल हैं ड्रगिस्ट्स या केमिस्ट्स का, उनको आप किस तरह आगे ले जाएंगे? इंशाल्लाह हम उनको अब बहुत ही खुश असलों से लोगों के हक में इंशाल्लाह जाएंगे और हमारे केमिस्ट भाई जो है जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर हमारे ड्रग्स के साथ किसी भी ड्रग डिपार्टमेंट के साथ कुछ भी है तो उनके साथ भी इंशाल्लाह खुश उसलूबी से इंशाल्लाह हम अपने सारे मसले अंजाम बहुत ही खुश उसलूबी से इंशाल्लाह निभाएंगे। सर, जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? उनके लिए मैसेज है कि वो भाई आए और हमारे साथ मिलजुल के काम करें। ये बहुत ही अच्छा है। 4-5 आदमियों से अलहदा नहीं, यूनिटी जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। मिलजुल के काम करें। वो भी हमारे भाई है, उनको कुछ गलत फहमी ही थी तो वो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन से उनकी गलत फहमी दूर हुई होगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 41 बटालियन बीएसएफ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन श्री संजय कुमार सिंह कमांडेंट 41 बटालियन बीएसएफ की देखरेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाटर हेल बड़गाम में किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर की स्थानीय आबादी और इस केंद्र शासित प्रदेश में तैनात सुरक्षा बलों के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थानीय आबादी के लिए सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है। चिकित्सा शिविर के दौरान महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सामान्य चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई। नागरिक कार्रवाई शिविर के दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए की दवा और पशु चिकित्सा सहित वितरित की गई। दहशतगर्द का कोई दहशतगर्द होता है, साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहायता प्रदान करने में आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है मेडिकल कैंप और जो है इसके बारे में आप हमें बताएं। ये प्रोग्राम 41 बटालियन ने यहाँ किया है और मैं बताना चाहता हूँ कि 20 सितंबर को यहाँ हमारी एक कंपनी के साथ में एक हादसा हुआ था, रोड हादसा था वो, जिसमें हम लोगों ने कुछ हमारे जाबाज जवान खोए और मैं यहाँ वाटर हेल की जनता और दूसरे आवाम को नमन करना चाहता हूँ, अदाब करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल समय पे हम लोगों की इमदाद की और एक ये हादसा बड़ा हादसा होने में बचा। जी, आज जो यहाँ पर अभी जो मेडिकल कैंप करें इसके बारे में बताएं कि इसके बारे में हमें बताएं थोड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि 41 बटालियन ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुछ खेलने कूदने के सामान हैं, मेडिकल कैंप है, एक वेटरनरी कैंप है और दूसरी तरह की कुछ आइटम्स हैं जो हम यहाँ के लोगों के बीच में और यहाँ के क्लब को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हम कोशिश करते रहेंगे इस तरह की आउटरीच हम जनता को करते रहेंगे। 30 दिनों में आत्मसमर्पण नहीं करने पर 10 फरार लोगों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस ने बुधवार को जैनगीर बेल्ट में 10 फरार व्यक्तियों के आवासों पर उद्घोषणा आदेश चिपकाए और उन्हें 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने के लिए कहा, अन्यथा उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अफरोज अहमद वार वल्दे मोहम्मद मकबूल वार, मकसूद अहमद वार वल्दे सुनावाला वार, यूसुफ लोन वल्दे सुनावाला, अब्दुल्ला लोन साकन बटंगो सोपर के नाम मुकदमा इलत नंबर 28 साल 2008 थाना पुलिस सोपर में कार्रवाई जेर दफा 82 ज़ब्ता फौजदारी मामला लाई है।
लिहाजा आपको मुतल्ला किया जाता है कि आप अंदर 1 माह अदालत मजाज CGM साहब आज खुद पेश हो जाएं। बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई जेर दफा 83 ज़ाब्ता फौजदारी बअमल लाई जाए। बल्दे मुख्तवार आशिक हुसैन वार, बल्दे अली मोहम्मद वार, फरोज अहमद वार, बल्दे मोहम्मद मकबूल वार, मकबूल अहमद वार, बल्दे मकसूद अहमद वार, बल्दे सुन्नावाला वार, यूसुफ लोन, बल्दे सुन्नावाला लोन, असदुल्ला लोन साकिना बिटांगो सोपर के नाम मुकदमा इलत नंबर 28 साल 2008 थाना पुलिस सोपर में कार्रवाई जेर दफा 82 ज़ाब्ता फौजदारी बअमल लाई है। लिहाजा आपको मुतल्ला किया जाता है कि आप अंदर 1 माह अदालत मजाज CGM साहब सोपर आज खुद पेश हो जाएं। बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई जेर दफा 83 ज़ाब्ता फौजदारी बअमल लाई जाएगी। अदालती चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सोपोर ने मुकदमा इल्लत 28 साल 2008 में गुलाम नबी शेख वलद अब्दुल गनी शेख साकिन क्रांकशन को जेर दफा 82 मुजब इश्तिहारी करार दिया है। लिहाजा गुलाम नबी शेख को इतला दी जाती है कि वो जल्द अज जल्द अंदर 30 जून अदालती चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में हाजिर हो जाए। बसूरत दीगर 30 जून के अंदर मज़कूरा के खिलाफ दफा 83 ज़ाब्ते फौजदारी कार्रवाई बअमल लाई जाएगी। स्क्वाश कश्मीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 1 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर हारून आर नाइक, डायरेक्टर रिसर्च प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ने की। उन्होंने इस पहल के लिए आयोजकों को बधाई दी और ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर रोहित AI application in protected cultivation. Request Professor Rohit Ashok Kumar. So polyhouse cultivations, that is very important. Actually this training program is focused on respected house and how we control the efficiency of different parameters. So this. Thank you very much, sir. As a mark of our affection, and I felicitate our beloved Director Research, Professor Harun R. Naik. I extend a warm welcome to you all to this one-week training. The exciting possibilities that this artificial intelligence. Before coming here, I just was sitting in the morning with all the farmers, and that's why the capacity building and all other faculty members. So this needs the awareness. This program of Professor Harun Naik sir, respective of agriculture. You know, artificial intelligence, once a realm of science fiction. Digital media, electronic media. Into significant cost saving and environmental benefits. Climate symbolizing complex agricultural data to make informational decisions. Director Research Cost Kashmir for always being there with us as our backbone. Thanks are also due to Professor Rohit. Cultivations. It's my privilege to honor and welcome artificial intelligence and machine learning, sensor technology and data acquisition. You will learn about the way. College of Agriculture, Engineering and Technology, PI of the HADP project. आज ये प्रोग्राम HADP प्रोजेक्ट नंबर 17 सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका मेन जो थीम है AI एप्लीकेशन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। तो इसमें हमने टारगेट किया है हमारी फैकल्टी को और हमारे जो PhD स्कॉलर हैं जो AI में काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो ये पार्टिसिपेंट्स सीखेंगे कि कैसे AI एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हेल्प करेगी, जिसमें हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इन्वायरमेंटल पैरामीटर को कैसे हम मॉनिटर करें और कैसे रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। हाँ सर, वही तो क्या फंक्शन आज हमने यहाँ स्टार्ट किया है प्रोग्राम 1 हफ्ते का यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन।
जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ये बहुत ज़रूरी है हमारे एतबार से, कश्मीर के एतबार से। अगर आप देखेंगे अल्लाह ताला ने कश्मीर को हुस्न और जमाल से नवाजा है, मगर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मौसमी एतबार की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस है। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देखिएगा हमारा विंटर बड़ा हार्श होता है, तो उसके कारण ये है कि जो हमारी क्रॉपिंग विंडो है वो बहुत नैरो होती है। अगर आप देखेंगे बाकी मुल्क में, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में पूरे साल ब साल हमारा क्रॉपिंग सीज़न चलता रहता है, मगर आप यहाँ भी देखेंगे तो क्रॉपिंग जो हमारा सीज़न है वो बड़ा नैरो रहता है। और अगर आप देखेंगे भी हार्श विंटर होगा तो वी आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप अराउंड द ईयर। मगर उसके साथ एडवांसमेंट आ गई कुछ, उसमें एक एडवांस थी जब हम बोलते थे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का या ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज़ का। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज़ के कारण अब ये है कि अब हम पूरे साल सब्जियों का या बाकी चीज़ों का एग्रीकल्चर कर पाते हैं, मगर अब उसमें भी कुछ एडवांसमेंट की ज़रूरत थी। अगर उसमें एक एडवांसमेंट है कि हम बोलते हैं यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक नया दौर चला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जो हमारा ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये इसी हवाले से था, क्योंकि अगर आपको पता होगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कश्मीर में भी चल रहा है, दैट इज़ द हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको हम HADP बोलते हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट नंबर जो नया एक प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर, और वही सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है खासतौर पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, उसी एतबार की उसी में हमने आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर जो हम बोलते हैं, कहाँ हम सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ प्रिसिशन एग्रीकल्चर का क्या रोल है हमारे एग्रीकल्चर में, वो हम बोलते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में हम चाहते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर। प्रिसिशन एग्रीकल्चर का ये मतलब है कि हमारा जो एग्रीकल्चर वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। फ़ायदेमंद वो इस तरीके से होगा जब हमारे जो इनपुट से वो कम से कम लगे और जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। जब हम इन्हीं सेंसर्स के बारे में बात करें, चाहे हम पानी के लिए सेंसर इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स के लिए सेंसर करें, या हम हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करें, या हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, इन सब का मकसद एक ही है कि हम जो इनपुट से वो कम से कम लगे और जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और उसके कारण हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो एग्रीकल्चर की ओर आए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर फ़ायदेमंद होगा तब यूथ इसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। और आज इस ट्रेनिंग में हमने कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ सेलेक्ट किया है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने किया था, मगर हमने लिमिटेड 30 लोगों को सिलेक्ट किया। उसमें हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करें। और हमारा मकसद यही है कि इनको स्किल डेवलपमेंट दें ताकि ये आज सीखें और ये कल ग्रास रूट लेवल पे जाए। अनंतनाग प्रशासन द्वारा फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की पहल के बाद स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बशीर अहमद निजार ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया है कि GMC अनंतनाग में वरिष्ठ डॉक्टरों का स्थानांतरण न किया जाए, क्योंकि GMC पीर पंचाल सहित पूरे दक्षिण कश्मीर की सेवा करता है। हाँ, जो आज 3 दिन से यहाँ पर जो ट्रैफिक निज़ाम बहुत ठीक तरह से चल रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं यो साहब जो है हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के, उनका बहुत बहुत मशकूर और मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह इन 3 दिनों से क्लियर रोड रहा है मेहंदी कदर से लेकर जंगला मंडी तक, इसी तरह से रोज़ होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है रोज़ होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए जो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करते हैं और जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ यो साहब से कि वो रोज़ इसी तरह से जो आजकल ये 3 दिन से चल रहा है इसी तरह से रोज़ काम करे ताकि लोगों को चलने फिरने में दिक्कत ना हो और ख़ासकर एम्बुलेंस ठीक तरह से चले, और यही हमारी गुजारिश है। हाँ, जो हमारा GMC अस्पताल है उसका भी थोड़ा मसला है, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं। जो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। तो मैं गुजारिश करता हूँ मैडम सकीना जी से, जो हमारी मिनिस्टर है हेल्थ की, वो यहाँ पर वो इंतज़ाम करे और जो सीनियर डॉक्टर्स है वो यहाँ पर लाए, क्योंकि जो है हमारा जिससे
श्रीनगर जम्मू के बाद ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसको रामबन से भी मरीज आते हैं, बानहल से भी आते हैं। लगभग आदि जो हमारा जम्मू कश्मीर प्रोविंस है आधा उस पर निहार करता है जो हमारा ये मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग का। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ मैडम सकीना जी से, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर ड्यूटी पे लाए और जो यहाँ मशीनरी खराब पड़ी है उसको भी ठीक करवाए ताकि यहाँ के लोगों को हेल्थ सर्विस में बहुत आसानी मिले। जिला विकास आयुक्त डोडा हरविंदर सिंह ने डोडा शहर में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करते हुए अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए यातायात अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए स्थायी समाधान पर जोर दिया। बात नहीं यार, छोड़ दो अभी। ये चीजें टाइम के साथ ठीक कर पाओगे आप, ऐसे नहीं होगा। ये तंग कर रहे हैं यहाँ से लोग, ये लड़ाई आप गाड़ी कर रहे हैं आप कटेगी तो वो प्रूफ है, वो आएंगे ही नहीं अब जब उनको पता चलेगा कार्रवाई होगी। मालिक पता करो और जो भी एज पर रूल्स कार्रवाई बनती है करो, ठीक है। आप सब जानते हैं कि तकरीबन पिछले 15 दिन से हमारी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो। तो सबसे पहले हमने आज डोडा टाउन का एक दौरा किया जिसमें हमने जो वाइट मार्किंग और येलो मार्किंग की है उनकी इन्फोर्समेंट देखी, प्रॉपर पार्किंग हो रही है, प्रॉपर व्हीकल की प्लाइंग हो रही है, वो सब चीज़ों को चेक किया। उसके बाद जो हमारा न्यू बस स्टैंड बना है उसकी कंस्ट्रक्शन का जायज़ा लिया और एक डिसीजन लिया गया कि एक हफ्ते के बाद हम इसे एटलीस्ट गाड़ी की पासिंग का काम शुरू करवा देंगे ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिले। इसके अलावा हमने जो ओल्ड बस स्टैंड है उसको रिफर्बिश किया जा रहा है, उसके वहाँ के फाउंटेन को रिपेयर किया जा रहा है और उसको एक लैंडमार्क की तरह से डेवलप किया जा रहा है। उसके लिए हमने उसका एक काइंड ऑफ इंस्पेक्शन किया, जो काम ऑनगोइंग है, और ड्रेनेज का काम ऑनगोइंग है उसको चेक किया गया। और इसके अलावा जो वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर अभी एक डिसीजन हम ले रहे हैं कि हम एक RRR फैसिलिटी बनाएंगे जिसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स उसको हम एक वार्ड से शुरू करेंगे। जो हमारा अभी का प्लान बन रहा है नगरी से हम शुरुआत करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा डोडा टाउन कवर करेंगे, भद्रवा करेंगे और ठाठरी करेंगे। इसमें हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, फिर जो हमारा वेस्ट होगा प्लास्टिक वेस्ट, जो जितने भी हमारे वेस्ट हैं उन सबको रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस करते हुए हम डोडा शहर को एक साफ शहर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये सब चीज़ों में सेंट्रल प्लेस हमारी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो जाती है। तो उसके बाद हमने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को विजिट किया। यहाँ पे हमारी जो मशीन्स हैं, जो सेटअप है, उनका हमने एक बार इंस्पेक्शन किया कि वो कैसे चल रही है और उनको कैसे ज़्यादा फंक्शनल बनाया जा सकता है। तो हमारे जितना वेस्ट प्लास्टिक है, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैन्योर हमारी सेल हो रही है। हमारा प्लास्टिक वेस्ट जो एकमुलेट हुआ है बेलिंग होके उसको सेल करने की डायरेक्शन दे दी गई है। तो हफ्ते के अंदर इन सबको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा ट्रक टर्मिनल है इसका हमने जायज़ा लिया। इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है ट्रक एसोसिएशन के, ये भी हमारे साथ हैं। एक डायरेक्शन दी गई कि इसकी लेवलिंग की जाए और इसको काइंड ऑफ हफ्ते के बाद फंक्शनल करने का हम प्लान कर रहे हैं। उसको फंक्शनल करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एसोसिएशन से टाई अप करना है, क्या क्या NGO से टाई अप करना है, एक बार ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेटर कर पाए तो उसके बाद हम इसको फंक्शनल भी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।